Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So after the exercise, next topic is derivation of the formula of NPR. Okay. So basically today onwards we are going to start the topic permutation. Main topic आज चालू हो रहा है ऐसे मान लो. कौन सा topic? Permutations. परम्यूटेशंस. हाँ जी, हो गई बात है. चलो देखो, permutations and combinations. This was the chapter name. This was the chapter name, right? इसको करने के लिए हमने दो चीजें सीखी पहले. क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, जिसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन भी था. एंड देन द सेकंड थिंग वाज फैक्टोरियल नोटेशन. ये दो बातें सीखने के बाद फाइनली अपन टॉपिक पे वापस आ रहे हैं, जो कि क्या है? अगेन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. और तीसरा टॉपिक जो है अब इस एक्सरसाइज में उन दो टॉपिक्स के बाद, वो है परम्यूटेशंस. लाइक 7.3 में सब कुछ इसको सारी चीजें इसके बारे में सीखनी है. एंड 7.4 जो उससे अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है कॉम्बिनेशंस. तो आई कैन से एक्सरसाइज 7.4 में सब कुछ इसके बारे में सीखना. ठीक है, यहां तक तो क्लियर है. अब वैसे तो तीसरा टॉपिक परम्यूटेशंस है, पर साथ में कॉम्बिनेशंस भी पढ़ना पड़ेगा. इस चैप्टर में एट द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों को ये ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया. इसका कारण यही है कि जब परम्यूटेशंस पढ़ रहे हैं तब परम्यूटेशंस ही पढ़ते हैं, और जब कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं तब कॉम्बिनेशंस ही पढ़ रहे हैं. मानता हूं पढ़ना भी ऐसे ही है, पर थोड़ा बहुत रोल अपने को पता होना चाहिए परम्यूटेशन के साथ ही कॉम्बिनेशन भी क्या होता है. एटलीस्ट ये तो पता हो भाई होता क्या है. और अगर ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का आ गया तो उसमें फिर कैसे चेंजेस करेंगे. अभी ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, अगर ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का आ गया तो उसमें क्या चेंजेस करना है, या अभी कॉम्बिनेशन का है तो परम्यूटेशन का आ गया तो उसमें क्या चेंजेस करना है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. यानी कि हर एक क्वेश्चन को आप दोनों नजरियों से पढ़ना अभी से ही स्टार्ट कर दो, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ आएगा. हर एक क्वेश्चन को, चाहे से क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, आप परम्यूटेशन से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको कॉम्बिनेशन के नजरिए से भी एटलीस्ट सोचना स्टार्ट करो. क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं देगा कि इसमें परम्यूटेशन लगना है, इसमें कॉम्बिनेशन लगना है, या इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगना है, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगना है. वो थोड़ा ना बताएगा. वो तो एक सिचुएशन दे देगा, इसमें से ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उठाइए, वर्ड्स बनाइए, नंबर्स बनाइए. अब आपको सोचना है कि नंबर्स बनाने का क्वेश्चन परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, या दोनों का ही नहीं है, कोई तीसरी चीज है. वो सारी बातें आपको सोचनी है. ठीक है. सो पहला, आज की क्लास की सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. अच्छा, परम्यूटेशंस का दूसरा नाम क्या है? अरेंजमेंट्स. ये क्लास के मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था. अरेंजमेंट्स क्या है इसका दूसरा नाम? अगर आपको परम्यूटेशंस वर्ड से समझ नहीं आ रहा हो, या ये वर्ड आपको तकलीफ दे रहा हो, तो आप उसको अरेंजमेंट से पढ़ो. क्या पढ़ो? अरेंजमेंट्स. और कॉम्बिनेशन से तो शायद आपको तकलीफ होगी भी नहीं. कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना. ठीक है, क्लियर है. तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं. पहला काम ही हम ये सीखते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है. उसके बाद फिर अपन पर्टिकुलरली परम्यूटेशंस को उठाना स्टार्ट करेंगे. ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने कहा मेरे पास 3 लेटर्स हैं. क्या? ए बी, सेंटर पे लिख देता हूं. मेरे पास 3 लेटर्स हैं. क्या? ए बी सी. ठीक है. मैंने कहा साक्षी बेटा ए बी सी में से कोई भी 2 लेटर चूज करो. क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनिएगा. ए बी सी में से चूज एनी 2 लेटर्स यू लाइक. जैसे जादूगर नहीं दिखाते, इसमें 2 पत्ते उठाओ. मैं जादूगर हूं, आप ऑडियंस हो, मैं कह रहा इसमें 2 लेटर्स उठाओ. तो आप 2 लेटर्स जब उठा रहे हो, सपोज करो आपको 2 लेटर्स उठाने, आप कौन से उठाओगे? चलो बताओ.
ए बी। आपने कौन से दो लेटर्स उठाए? ए। क्या फिक्स से आप ए बी उठा सकते हो या और कोई तरीका भी इसको चूज करने का? ये एक तरीका है, 3 लेटर्स में से 2 लेटर चूज करने का, ये एक तरीका है या एक सिचुएशन है जिसमें आपने ए बी उठा लिया। दूसरी सिचुएशन भी तो हो सकती है ना, या दूसरे तरीका भी तो हो सकता है। क्या दूसरा तरीका? AC। यस, वेरी गुड, हो सकता है इसने AC उठाया। और कोई तरीका? BC। इसके अलावा और कोई तरीका है क्या? मैंने ऐसे 3 पत्ते ABC के उठा दे दिए इसको, मैंने कहा 2 पत्ते उठा ले, तो या तो ये A और B उठाएगी, या फिर ये A और C उठाएगी, या फिर ये B और C उठाएगी। इसके अलावा दुनिया में और कुछ होगा क्या? नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। तो ये जो इसने चूज किया है ना, इसको कहते हैं सिलेक्शन करना। क्या करना? और ये सिलेक्शन करना ही एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। क्या है ये सिलेक्शन करना ही क्या है एक्चुअली? तो मैं ऐसे नहीं कहूं, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि ABC में से 2 लेटर्स चूज करने के कितने तरीके हैं, तो एक्चुअली में ABC में से 2 लेटर चूज करने के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या पूछ रहा हूं? क्या पूछ रहा हूं? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये एक कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ये तीसरा कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? 3। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? 3। सो दीज आर व्हाट? These are combinations. These are what? These are combinations. Okay? And total number of combinations कितने हो गए? मैं लिख देता हूं। Total number of combinations कितने हो गए बोलो? विवेक इधर ध्यान दे, बाल बाद में बना लेना। Total number of combinations कितने हो गए? कितने combinations हो गए? 3। ये जो यहाँ पे रखे हुए, यहाँ पे कोई डाउट है? ठीक है। अब मैंने कहा कि आपने 2 लेटर्स उठा लिए और सामने सपोज करो मैंने कहीं स्क्रीन दे दिया, कोई बोर्ड दे दिया, मैंने कहा वो 2 लेटर्स वहां पे जाके लिखिए, स्क्रीन पे लिख दीजिए, या फिर कोई जैसे मान लो 2 ब्लॉक्स बना दिए, उसमें जाकर प्लेस कर दीजिए उन कार्ड्स को। ऐसा कुछ गेम मैंने इसको खिलवाया। तो सपोज करो अगर साक्षी ने A और B वाला कॉम्बिनेशन चूज किया होता, ये वाला, यार इसके हाथ में A और B नाम का पत्ता होता, कार्ड होता, और मैंने इसको कहा होता कि सामने जाके ब्लॉक्स में लगा दे। ब्लॉक्स कुछ ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक ब्लॉक यहाँ बना हुआ है क्योंकि मैंने इसको 2 पत्ते उठाने के लिए कहा था, तो मैं 2 ब्लॉक दूंगा इसको प्लेस करने के लिए। तो वो A और B को आप इन 2 ब्लॉक्स में कैसे प्लेस करोगे बताओ? इधर A और इधर B। सुनना ध्यान से, क्या करिए, इधर तो A को रखेगी और इधर को, क्या यही तरीका है रखने का? उल्टा भी रख सकती है। क्या कहा इसने? सर मैं उल्टा भी रख सकती हूँ, मैं इधर B और इधर A को भी रख सकती हूँ। यस और नो? मैं इधर B और इधर A को भी रख सकती हूँ। तो यहां से अरेंज करने के 2 तरीके हो गए। सिलेक्शन, अगर आपने A और B का सिलेक्शन किया है तो A और B को वापस अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 2। सपोज करो आपने A और C उठाया होता, तो यहां से भी फिर 2 तरीके होते हैं इसको अरेंज करने के। बोलो क्या? बोलो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये। ठीक है, तो यहां से भी 2 तरीके कौन कौन से हो जाते हैं, और यहां से भी फिर 2 तरीके होते हैं। बोलो, यहां से 2 तरीके कौन से हो जाते हैं? A और C, या फिर C और A। और यहां से 2 तरीके कौन से हो जाते हैं? B और C और C और B। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां से भी ये 2 तरीके एंड इधर से भी ये 2। तो टोटल मिला के अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 6। 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से। ये जो 6 तरीके हैं ना, यही परमुटेशंस हैं, इनको कहते हैं अरेंजमेंट्स। क्या कहते हैं? तो अगर मेरा सवाल है 2 पत्ते उठाओ, तो आपको खुद को क्लिक कर देना चाहिए यार कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। और मेरा सवाल है उठा के अरेंज करो, उठा के अरेंज करो, तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए साहब ये परमुटेशंस का। समझे क्या? ये 6 जो चीजें दिख रही हैं आपको, दीज आर 6 परम्यूटेशंस। दीज आर व्हाट? 6 permutations, or I can say 6 arrangements. These are what? 6 permutations. तो कोई आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर पॉसिबल, तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू 6। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल थे? 3। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल है? 6। तो कहने का मतलब है केवल चूज करना इस कॉम्बिनेशन, चूज करके उनको अरेंज करना इस परम्यूटेशन। दूसरे शब्दों में कहूं, जहां सीक्वेंस मैटर करे वो है परम्यूटेशन,
देखो ए और बी एक तरीका अलग है और बी और ए एक तरीका अलग है, दोनों अलग अलग तरीके माने जा रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके माने जा रहे हैं। ए और बी अलग तरीका माना जा रहा है और बी और ए अलग तरीका माना जा रहा है। तो अगर जब सीक्वेंस मैटर कर रहा है, भाई ए को पहले रखना है या बी को बाद में रखना है या बी को पहले रखना है और ये सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो परमुटेशंस का सवाल है। और जब सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है तो बस सिलेक्शन करना है, उसको रखना कहीं नहीं है, बस सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है तो फिर इसको माना जाएगा कॉम्बिनेशन। क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब मैंने आपको कहा था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था या हमने देखा था एनसीईआरटी का ROSE। मैंने कहा था इसके 4 लेटर वर्ड्स बनाओ, इसके 4 लेटर्स क्या बनाओ? वर्ड्स। तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन था। अच्छा एक और चीज बताऊं, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में करके आए, हमको पता ही नहीं। चाबी चाबी हाँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल हम कर चुके हैं, हमको पता नहीं है कि अच्छा ये परम्यूटेशन का सवाल था और ये कॉम्बिनेशन का सवाल था। चीज रिवील अब हो रही है आपके सामने। ओके, तो ये रोज का क्वेश्चन किया था हमने। अब आप खुद सोचो, रोज में से मैंने कहा कि कितने में 4 लेटर के वर्ड्स बना सकता हूं, ऐसे पूछा मैंने। तो मैंने नहीं कहा कि इसमें परम्यूटेशन का सवाल है कॉम्बिनेशन, आपने बना भी दिया, आंसर भी आ गया। अब आप खुद सोचो वो परम्यूटेशन का सवाल था या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। मुझे एक चीज बताओ सौम्या, ROSE और ROES दो अलग अलग केस मान रहे थे या एक ही मान रहे थे आप? तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है ना यहाँ तो? बोलो प्रियांशु, ROSE और ROES अगर आप अलग अलग केस मान रहे थे तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है, और आप अगर एक ही केस मान रहे थे तो सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है। सीक्वेंस मैटर कर रहा है तो परम्यूटेशंस हैं या कॉम्बिनेशंस हैं? परम्यूटेशंस हैं, ना कि कॉम्बिनेशंस। कितने वर्ड्स बना सकते हो? इट इज ए डिफरेंट वर्ड, विथ और विदाउट मीनिंग भी लगाया था, मीनिंग के हिसाब से नहीं देखना आपको। ये इट इज ए डिफरेंट वर्ड, इट इज अ डिफरेंट वर्ड। एक और वर्ड बना दिया मैंने OERS, एक और वर्ड बना दिया मैंने EROS, ऐसे करते करते 24 वर्ड्स बने थे, याद है? तो ये जो वर्ड्स मैं बना रहा हूँ इसमें सीक्वेंस मैटर कर रहा है ना। तो शब्द बनाना, इसे कुछ कुछ बातें याद करते चलो। शब्द बनाना, वर्ड बनाना, तो वर्ड में ऑब्वियसली सीक्वेंस मैटर। एप्पल की स्पेलिंग APPLE होगी, एप्पल की स्पेलिंग ऐसे तो ना होगी ALPPE। ALPPE is a different word and APPLE is a different word। तो कभी भी शब्द बनाने का सवाल आ जाए तो वो परम्यूटेशन का सवाल है, वो कॉम्बिनेशन का सवाल नहीं है। कार्ड्स में से कार्ड सेलेक्ट करने का सवाल आ जाए वो कॉम्बिनेशन का सवाल है, वो परम्यूटेशन का सवाल नहीं है। क्योंकि आपको कार्ड सेलेक्ट करना है, आप पहले कौन सा उठा रहे हो बाद में कौन सा उठा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो उठाना है। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस? जितना जल्दी इस चीज को डाइजेस्ट कर लोगे उतना सुखी रहोगे, नहीं तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर यही पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ हमारे साथ। परम्यूटेशंस का सवाल था कि कॉम्बिनेशन, वो पिक करना ही नहीं आएगा। क्लियर है? ओके। अब परम्यूटेशंस को पर्टिकुलरली उठा रहे हैं हम, अब कॉम्बिनेशंस की बात नहीं करेंगे। अब एक्सरसाइज में किसकी बात होगी? किसकी बात होगी? पर डिफरेंस समझ में आ गया? परम्यूटेशंस को अब मैं पर्टिकुलरली उठाऊं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले तो जो आपको नोट्स अब घर जाके बनाना, क्योंकि वैसे आज ऑलरेडी आप बहुत लेट आए हो। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का सबसे पहले तो आप अपने नोट्स में इस टाइप का डिफरेंस नोट करना। स्टार्ट करने से पहले, परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंस नोट करना है, परम्यूटेशंस वर्सेस कॉम्बिनेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि अरेंजमेंट्स बोलते हैं इसको, उसको सिलेक्शंस बोलते हैं इसको। जैसे मैंने कहा कि 15 टीम की प्लेयर है, इसमें से 11 सेलेक्ट करो, टीम बनाओ, तो बताओ परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन? आपने सचिन को पहले उठा के सहवाग को बाद में उठाया तो भी वही टीम बनी, सचिन और सहवाग की। आपने सहवाग को पहले उठा के सचिन को बाद में उठाया तो भी वही टीम बनी। तो मैं सचिन को उठा के सहवाग को उठाने को अलग सिलेक्शन और सहवाग को उठा के और सचिन को उठाने को अलग सिलेक्शन थोड़ा मानूंगा, एक ही तो सिलेक्शन है वो। तो सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, आप किसको पहले पिक कर रहे हो, टीम तो वही बन रही है, टीम तो वही बन रही है ना। सो इट इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। 15 में से 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना, खुद ही कह रहा हूं मैं, सेलेक्ट करना तो सिलेक्शन है ना वो। तो ऐसा तो ना करूंगा 15 में से 11 खिलाड़ी अरेंज कर दो। अखबार में ऐसे न्यूज आती है कि 15 में से 11 खिलाड़ी अरेंज किए गए, क्या किए गए? सेलेक्ट किए गए। तो आप ऐसे भी सोच लो, जब सेलेक्ट करने का केस आ जाए या अपने आप ही आपको लग रहा है सेलेक्ट हो रहा है, तब कॉम्बिनेशन। और जब केवल सेलेक्ट नहीं करना, उनको अरेंज भी करना है। लेटर से मैंने कहा सेलेक्ट तो कर ले 11 खिलाड़ी और एक लाइन में खड़ा कर दे, अब परम्यूटेशन। क्योंकि लाइन में जब आप खड़ा करोगे तो सीक्वेंस मैटर
करेगा कि सचिन को पहले नंबर पे बिठाया, सहवाग को दूसरे नंबर पे बिठाया, सहवाग को पहले पे बिठाया, सचिन को दूसरे नंबर पे बिठाया, वो एक अलग अरेंजमेंट माना जाएगा जिसमें सचिन पहले, और वो एक अलग अरेंजमेंट माना जाएगा जिसमें सहवाग पहले। क्लियर है, समझ गए? ओके चलो, तो फर्स्ट पिकिंग द ऑब्जेक्ट एंड देन अरेंजिंग देम। परमुटेशन में 2 स्टेप होंगी, एक तो पिक करना, जैसे एबीसी में से साक्षी आपने टिक किया और फिर बाद में जाके स्क्रीन पे जाके अरेंज भी किया, तो फर्स्ट पिकिंग देम एंड देन अरेंजिंग देम, 2 स्टेप में काम होता है यहाँ पे। वहां पे ओनली पिकिंग द ऑब्जेक्ट्स, बस दैट्स इट, पिक करना है उनको, दोबारा अरेंज नहीं करना है। समझ गए? बेसिक डिफरेंस समझ गए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का? पिक करके अरेंज करना तो परमुटेशन, केवल पिक करना इज कॉम्बिनेशन, केवल पिक करना इज कॉम्बिनेशन। और दूसरे शब्दों में कहें तो आप लिख भी सकते हैं, लिखा हुआ नहीं है, अरे यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर्स हेयर, सीक्वेंस मैटर्स एंड हेयर सीक्वेंस डज नॉट मैटर, हेयर सीक्वेंस डजंट मैटर। ओके चले परमुटेशन की डेफिनेशन पे फाइनली। चलिए, तो पहले आपको ये लिखना है नोट्स में, उसके बाद आ जाइए फाइनली हमारे परमुटेशन से स्टार्ट हो। ओके सो डेफिनेशन इज क्वाइट इजी, पढ़ते हैं एक बार। ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, इट इज नॉट ए सिलेक्शन, इट इज एन परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन इन ए डेफिनेट ऑर्डर। देखो सीक्वेंस मैटर कर रहा है, इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज करना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें से या तो कुछ उठाने के लिए कहेगा या सारे उठाने के लिए कहेगा। जैसे अभी मैंने रोज वर्ड दिया, तो मैंने क्या 4 ऑब्जेक्ट्स दिया आपको, ROSE, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इसमें से चारों उठा के वर्ड बनाओ, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 4 में से 3 उठा लो, एक मत उठाओ। जैसे मैंने ABC में से 2 ही उठवाए, तो सम भी उठा सकते हैं और ऑल भी उठा सकते हैं, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। समझे क्या? बोलो समझे? डेफिनेशन नंबर 1, परम्यूटेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें से सारे भी उठवा सकता है और कुछ भी उठवा सकता है, ठीक है? पर जितने दिए उससे ज्यादा नहीं उठवा सकता। जैसे 4 ऑब्जेक्ट्स दिए तो ऐसे नहीं कहेगा कि 5 लेटर का वर्ड बना, तो यही 4 है, या तो 4 लेटर दिए तो 4 का ही बनवाएगा, या फिर उससे कम का बनवा सकता है, 3 का बनवा दे, 2 का बनवा दे, 1 का बनवा दे। ठीक है, क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, अब परम्यूटेशन को फाइंड करने के फॉर्मूले डेवलप करेंगे हम, ठीक है? अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, आपकी बुक में अगर आप देखोगे या हो सकता है आपने कहीं पर भी पढ़ा हो, तो उसको फॉर्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमने भी फॉर्मूला ही लिखा है, हालांकि अभी फॉर्मूला आ भी रहा है, मैं बता रहा हूँ, इसको फॉर्मूला बोला जा रहा है। लेकिन एक चीज सुनो, इसको फॉर्मूला मत कहो आप, इसको पता है क्या कहो आप? इसको आप कहो सिचुएशन, इसको आप कहो सिचुएशन। जैसे ही सिचुएशन बदलेगी तो कुछ और सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ROSE, रोज में से आप 4 लेटर वर्ड बनाओ। क्या बनाओ? 4 लेटर वर्ड बनाओ। और मैंने एक सिचुएशन दे दी, रेपिटेशन इज अलाउड। मैंने एक सिचुएशन दे दी, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो रेपिटेशन जब अलाउ करोगे तो हमने, चलो अभी तक हमने परम्यूटेशन जब नहीं पढ़ा था, लेटर से हमने परम्यूटेशन नहीं पढ़ा था, तो जब रेपिटेशन ROSE में से जब आप रेपिटेशन अलाउ कर रहे थे, तो आपने कितने कैसे वर्ड्स बनाए थे, याद करो। चलो चलते हैं, एक मिनट रुको, चलते हैं। हाँ बताओ, ROSE में से जब आप रेपिटेशन अलाउ कर रहे थे, तो आपने कैसे वर्ड्स बनाए थे और कितने बनाए थे? कितने बनाए थे, कैसे निकाला था भाई? क्या मल्टीप्लिकेशन से कैसे, बताओ ना, बोल के बताओ कैसे। हाँ पहले, चलो देखो, जब रेपिटेशन अलाउड था, और दूसरा केसेस जब रेपिटेशन अलाउड नहीं था। तो इस केस में आपने कैसे पता लगाया था भाई कितने शब्द बन सकते हैं? आपने कहा सर 4 ब्लॉक्स हैं, आपने कहा 4 ब्लॉक्स हैं, पहले ब्लॉक को अपन 4 अक्षरों से भर सकते हैं, 4 ऑप्शन हैं। अब रेपिटेशन अलाउड है तो दूसरे को भी 4 से भर सकते हैं, तीसरे को भी 4 से भर सकते हैं, चौथे को भी 4 से, ऐसे ही तो पता लगाया। और जब यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं था, तो आपने कैसे किया कि सर पहले को आप किससे भर सकते हो? 4 से, दूसरे को भी 4 नहीं, दूसरे को 3 से, तीसरे को 2 से, और लास्ट को 1 से। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला लग रहा है या मेथड लग रहा है? मैंने कहा था कि ये कोई फॉर्मूला है, मैंने क्या कहा था, ये एक तरीका है, सिचुएशन है। तो अब जो मैं फॉर्मूले बताने वाला हूं ना, उसको भी आप फिक्स ऐसे नहीं याद रखोगे कि रेपिटेशन अलाउड है तो ये फॉर्मूला, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो ये फॉर्मूला। ऐसे नहीं याद रखना कि रेपिटेशन अलाउड है तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला के तरीके से याद रखेंगे तो फिर दुख पाएंगे। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है लेकिन फिर कोई तीसरी चीज भी इंक्लूड कर दी, ऐसा भी करना है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है पर कोई चौथी चीज भी इंक्लूड कर दी, ऐसा भी करना है, तो फॉर्मूला और सब धरा का धरा रह जाएगा। तो फॉर्मूले की तरह नहीं पढ़ना इसको सिचुएशन की तरह पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? रेपिटेशन अलाउ होना एक सिचुएशन है, रेपिटेशन अलाउ नहीं होना एक सिचुएशन। अभी मैं तीसरी चौथी भी क्रिएट कर दूंगा। जैसे सिचुएशन चेंज होगी तो आपको अपना दिमाग को लगा कि अब क्या करूं, अब क्या चेंजेस करूं, अब कैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालूं। कुछ बातें बस अपने को ध्यान रखनी। तो देखो यहाँ पे 4 into 4 into 4 into 4, तो 4 की पावर 4 है। यहाँ पे 4 into 3 into 2 into 1 4 फैक्टोरियल है या नहीं है? 4 into 3 into 2 into 1 4 फैक्टोरियल है क्या? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 4 फैक्टोरियल फॉर्मूला, यहाँ 4 की पावर 4 फॉर्मूला है। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? तो ये तो एक तरीके से जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया उससे फॉर्मूला बन गया। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया उससे क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। पर फॉर्मूले और भी बन सकते हैं, सिचुएशन चेंज, फॉर्मूला चेंज। ठीक है, सो पहली सिचुएशन कह रहा हूं मैं, स्क्रीन पे देखो। पहली सिचुएशन है व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा एक और चीज, जब आपको कुछ भी ना दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट ये सिचुएशन माननी है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, भाई अलाउड है नहीं अलाउड है दोनों बातें नहीं दे रखी, तो ये सिचुएशन माननी है क्या? रेपिटेशन इज नॉट। क्या कहता है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। अब देखो मैंने क्या कहा था, कुछ में से सारे भी उठा सकता है या पूरे भी उठा सकता है या कुछ भी उठा सकता है, ऐसे ऐसे कहा था ना। तो अब दो ऑब्जेक्ट्स, दो लेटर्स आएंगे, एक तो n और एक r। n तो टोटल अवेलेबल है, r वो है जो उठा रहे हो। ठीक है, n तो टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे r o s e, तो n की वैल्यू 4 हो गई। और मैंने कहा कि 3 लेटर का वर्ड बनाओ, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि उठा कितने रहा हूं मैं? 3 उठा रहा हूं। इसका फॉर्मूला तैयार है हमारे सामने। n, इसको बोलते कैसे हैं? पहले तो मैंने कहा n में से, n ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट चाहिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स चाहिए। n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का मुझे क्या चाहिए? अरेंजमेंट चाहिए। तो उसको बोलते कैसे हैं? NPR। उसका फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अब ऑब्वियसली n बड़ा होगा r छोटा होगा, क्योंकि जितने हैं उसमें से कम उठा सकते हो, लेकिन जितने हैं उससे ज्यादा थोड़ा ना उठा सकते हो। तो n तो अवेलेबल है और r वो है जो आप उठा रहे हो, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहूंगा? n माइनस r। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया उसमें इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने कहा कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, या ROSE ले लो, ROSE ले लो। मैंने कहा कि 3 लेटर का वर्ड बनाओ। कितने लेटर का वर्ड बनाओ? 3 लेटर का वर्ड बनाओ। तो सपोज करो आप इस एक्सरसाइज तक नहीं आते, पहली एक्सरसाइज में ही आते होते, तो कैसे सॉल्व करते? रेपिटेशन नॉट अलाउड वाले केस में। तो बोलो इसको कितने लेटर से भर सकता हूँ, कितने ऑप्शन से भर सकता हूँ? 4। इसको तो आपका आंसर क्या आया? 4 into 3 into 2। अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो n की वैल्यू क्या है? टोटल अवेलेबल कितने? 4। उठा कितने रहे हो? r की वैल्यू क्या है? 3। लगाऊं NPR? देखना NPR। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। ये तो फॉर्मूला हो गया। चलो n की वैल्यू क्या रखी है आपने? 4, और 4 माइनस 3 कर दूंगा तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 क्या होता है? 1, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है। या फैक्टोरियल सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, तभी तो परमुटेशन के फॉर्मूला के लिए फैक्टोरियल की जरूरत थी। ठीक है ना, पहले एक्सरसाइज में अपन ने फैक्टोरियल के बिना ही पढ़ लिया, क्योंकि अपन ने परमुटेशन के फॉर्मूला से नहीं पढ़ा, उसको जनरल अंडरस्टैंडिंग करी। अब आप परमुटेशन के फॉर्मूला से पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला में फैक्टोरियल की जरूरत पड़ रही है, इसलिए फैक्टोरियल पहले पढ़ाया। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। टेल मी 4 फैक्टोरियल यही तो होता है, 4 into 3 into 2 into 1। तो सेम ही आंसर आया। ये जनरल तरीके से किया एक्सरसाइज नंबर 1 के तरीके से, और ये जो है फॉर्मूला से किया हमने। क्लियर है? समझ आया? तो रेपिटेशन जब अलाउड नहीं है तो उस सिचुएशन में, अगेन मैं क्या कहूंगा? सिचुएशन कहो। उस सिचुएशन में नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालोगे? NPR से निकालोगे। कैसे निकालोगे? और NPR का मतलब भी पता होना चाहिए क्या? NPR से तो निकालेंगे, लेकिन NPR आगे सॉल्व कैसे होता है वो भी तो बताओ। अच्छा, NPR में N का मतलब जितने अवेलेबल हैं, R का मतलब जितने उठा रहे हैं, और P क्यों लिखा सर? क्योंकि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की बात हो रही है। नंबर ऑफ, जब कॉम्बिनेशंस की बात होगी तो C लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, एनसीआर, अगले अगले एक्सरसाइज में आएगा। अभी क्या कहेंगे उसको, एनपीआर। इसका फॉर्मूला क्या है, न्यूमरेटर में तो टोटल अवेलेबल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस और उसका फैक्टोरियल, ऊपर भी फैक्टोरियल नीचे भी फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक? चलो जी, अब दूसरा केस सुनो, जब रेपिटेशन अलाउड है। ये तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा यहाँ पे सुन लो, एन और आर दोनों क्या है, स्पेसिफिक केस में वो होल नंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक केस में 0 फैक्टोरियल भी निकाला था, तो ये तो स्पेसिफिक केस है। वैसे जनरली आपको जितने दे रहा है, जितने उठा रहा है, वो नेचुरली देगा। जैसे 4 में से 3 उठाओ, 4 में से 2 उठाओ, समझ गए? तो ये जो है वो भी नेचुरल, जो उठा रहे हैं वो बहुत स्पेसिफिक केस में ऐसा केस बनता है कि 4 में से 0 उठाओ, तो बन सकता है, इसलिए मैंने होल नंबर्स भी थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है। अच्छा 4 में से 0 उठाने के कितने तरीके, एक ही तरीका है, कुछ मत उठाओ। तो 4p0 करके देखो, वही आंसर आने वाला है, करके देखो। देखो 4p0 मतलब 4 में से 0 उठाने हैं, कितने तरीके हैं सुनना देखना। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, बोलो ऐसे करोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, कट गए 1, यानी कि 4 में से 0 ऑब्जेक्ट्स उठाने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है, कुछ ही मत उठाओ। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है, सो स्पेसिफिक केस में ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक भी नहीं उठाना है, बाकी जनरली होल नंबर नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। एंड ऑब्वियसली आर की वैल्यू जो है वो गिरी से गिरी हालत में 0, और ज्यादा से ज्यादा ये एन तक जा सकती है। आर की वैल्यू जो मैं उठा रहा हूं वो गिरी से गिरी कंडीशन में ही होगा कि 0 उठाए, उठाया ही नहीं मैंने, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो सकता है, एन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन, 0 के बराबर भी हो सकती है और n के बराबर भी हो सकती है, और इनके बीच में भी वैरी कर सकती है। तो ये परमुटेशन का वो वाला केस, मैं फॉर्मूला फिर नहीं कहूंगा क्या है, ये केस है, सिचुएशन है। वो वाली सिचुएशन खत्म होती है जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं। लेट्स टेक द सेकंड सिचुएशन जिसमें रेपिटेशन अलाउड है। सो द सेकंड सिचुएशन इज, हाँ अब एक देखो, फर्स्ट सिचुएशन में अगर आपको कहते हैं पूरे उठाने, क्या कहते हैं, पूरा एन उठाने और एन उठाने, तो ये फॉर्मूला चेंज कैसे हो जाएगा, स्टार नाम करके लिखा है, फर्स्ट सिचुएशन का एक स्पेशल केस है ना। वैसे तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप स्पेशल केस वहां पर भी एंड भी बना सकते हैं, बट लेकिन बना के देख लो। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, जैसे n में से r उठा रहे हैं, n में से n उठा रहे हैं, सारे उठा लिए, n में से n उठा लिए, तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो जब आप npr लिख रहे थे आज की तारीख में npn लिखोगे, क्योंकि n में से n ही उठा रहे हो, सारे उठा रहे हो ना, तो npr को क्या लिखोगे, npn, फिर ऊपर क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस n फैक्टोरियल कितना होता है, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, हम प्रूव करके आए पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। तो 4, जैसे रोज में से मेरे को 4 लेटर से 4 ही लेटर बनाने हैं, तो उसका आंसर 4 फैक्टोरियल आया था, नहीं आया था, आया था ना। देखो n फैक्टोरियल इज द फाइनल आंसर। और अगर कुछ भी नहीं उठाने हैं तो फिर एक ही तरीका है, कुछ भी मत उठाओ। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन नो ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, एक भी मत उठाओ, तो अब np0 मतलब n माइनस 0, यानी n कट के क्या आएगा 1, एक ही तरीका है, कुछ भी मत उठाओ। ठीक है, सो n में से r उठाने का फॉर्मूला बोलो, n में से n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने का, उठाने का नहीं बोलूंगा, फिर सिलेक्शन पे बात चल जाएगी। अरेंज करने का फॉर्मूला क्या बन गया, पूरा पहले बोलेंगे कैसे उसको, एनपीआर, ओके, उसका आंसर क्या आएगा, ओके। अब n में से n ही उठा लो, सारे ही उठा लो, उसका फॉर्मूला npn, और सॉल्व होके वो चीज क्या बनेगी, सिंपली n फैक्टोरियल। फाइनल आंसर इज n फैक्टोरियल। भाई npr तो फॉर्मूला सॉल्व होगा, npn क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अच्छा n में से एक भी ना उठाओ, 0 ऑब्जेक्ट्स उठाओ, तो np0, और आंसर क्या आएगा उसका 1, उसका आंसर क्या आएगा 1 आ रहा है, np0 का आंसर क्या आ रहा है 1। तो यहां से ये बात भी याद रखने की हो गई कि npn तो n फैक्टोरियल होता है और np0 1 होता है, ये बात भी याद रखने की हो गई। ठीक है, चलो अब आ रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट सिचुएशन ही चल रही है अभी, है ना। अब आ रही है सेकंड सिचुएशन, अब आ रही है सेकंड सिचुएशन जब रेपिटेशन अलाउड है। वो फर्स्ट सिचुएशन के लिए दो स्पेशल केस है, समझ सोचना है कि सेकंड सिचुएशन यही सेकंड सिचुएशन है।
when repetition is allowed. अब repetition allowed का मतलब तो हम समझ गए, इस लेटर्स को आप रिपीट बार बार कर सकते हो, ठीक है। The number of permutations या arrangements from n distinct objects taken are at objects at a time when repetition is what allowed. जब repetition allowed हो तो उसको किस फॉर्मूला से हम कहते हैं, n to the power r। किस फॉर्मूला से लगाएंगे उसको, n to the power r। अभी जब मैंने रोज में से कहा था कि सारे लेटर्स रिपीट कर सकते हैं, तो 4 की पावर 4 आंसर आया था, क्योंकि 4 ही उठा रहे थे, 4 ही गिवन थे और 4 ही उठा रहे थे, तो 4 to the power 4 आया था ना, 4 into 4 into 4 into 4 आया था, नहीं आया था। अब उसको मैच करो, ये फॉर्मूला से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसमें से भी दो केस, अगर सारे ही उठा लें या फिर एक भी ना उठाएं, तो सारे ही उठा लें तो r को n से रिप्लेस कर दूंगा, आंसर क्या बन जाएगा, n की पावर n when all objects are taken। और अगर एक कुछ भी ना उठाएं तो n की पावर 0, n की पावर 0 क्या होगा 1, यानी कुछ भी नहीं उठाने का तो उसमें भी एक ही आंसर आ रहा है, ये कुछ भी मत उठाओ, और कुछ भी नहीं उठाने का इसमें भी एक ही आंसर आ रहा है 1, यानी कि कुछ भी मत उठाओ। समझ गए। तो कभी भी आपको कहे कि n में से 0 ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने, फिर कोई सा भी केस हो, चाहे रेपिटेशन अलाउड हो चाहे रेपिटेशन नहीं अलाउड हो, उसका आंसर 1 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो कितने फॉर्मूले रेडी हो गए, पहला फॉर्मूला क्या था, NPR, उसके दो स्पेसिफिक केसेस, सारे उठा रहे हैं तो n फैक्टोरियल, कुछ भी नहीं उठा रहे हैं 1। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, n टू द पावर r, n टू द पावर r, इसके भी दो केस, सारे उठा रहे हैं तो n टू द पावर n, और कुछ भी नहीं उठा रहे हैं तो आंसर 1 है फिक्स, क्योंकि n टू द पावर 0 हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये दो सिचुएशंस हो गई, समझ में आई बात, क्लियर है। अब तीसरी और आखिरी सिचुएशन देखो, when some objects are alike। अब सुनो, ये है तीसरी सिचुएशन, और सुनो ये तीन सिचुएशन तो मोटी मोटी सिचुएशन है जो बताई जा सकती हैं, इनके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो बताई नहीं जा सकती और क्वेश्चन में अचानक से दे देगा, कुछ भी कह देगा, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला, अपनी वर्किंग स्टाइल, उस परमुटेशन को अरेंज करने की सब कुछ चेंज अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है, इस सिचुएशन से। अच्छा, इनमें से दो फॉर्मूले एक साथ भी लग सकते हैं, वो सेकंड और थर्ड केस का मिक्सचर भी आ सकता है, रेपिटेशन अलाउड ना हो, सम ऑब्जेक्ट्स अलाउड हो, है ना, फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन का मिक्सचर भी आ सकता है। तो फर्स्ट सिचुएशन में जो काम कर रहे थे वो भी करना है, और थर्ड सिचुएशन में जो काम करेंगे वो भी करना है, ठीक है ना, कुछ भी कॉम्बिनेशन इसका आ सकता है, पहली और दूसरी का तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि या तो अलाउड होगा या नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड का आ सकता है, और सेकंड और थर्ड का भी आ सकता है। पहले इस केस को पढ़ो कि व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, अलाइक मतलब क्या होता है, सेम, अलाइक मतलब क्या होता है, बोलो, सेम। मैंने आपको रोज को अरेंज करने के लिए दिया था, किसको अरेंज करने के लिए दिया था, अगर मैं रोज की जगह रूट को अरेंज करने के लिए दे दूं, क्या दे दूं, रूट को अरेंज करने के लिए दे दूं, तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें तो दो ऑब्जेक्ट सेम है। अब अगर कल को मैं इसको O1 और इसको O2 रख लूं, ध्यान से सुनना, और सौम्य आपको अरेंज करने के लिए कहा, तो एक अरेंजमेंट तो आपने सिंपली ऐसे ही कर दिया कि R O1 O2 और T, एक अरेंजमेंट तो आपने ऐसे कर दिया, और सेकंड अरेंजमेंट में आपने O1 को इधर और O2 को इधर बिठा दिया, तो अरेंजमेंट कैसे होगा, वो R O2 O1 और T। तो जब तक इसके आगे 1 और 2 लगा हुआ है तब तक तो ये एक और ये दो कॉम्बिनेशन, दो अरेंजमेंट्स अलग अलग है या नहीं है, ये एक अलग शब्द है, ये एक अलग शब्द है, लेकिन 1 और 2 तो मैंने अपनी सहूलियत से लगाया था कि पहला और दूसरा हो, एक्चुअली 1 और 2 लगा हुआ थोड़ी ना उसमें। तो लेट से अगर मैं इसमें से ये 1 और 2 हटा दूं, ये 1 और 2 हटा दूं, ये 1 और 2 हटा दूं, तो देखो भैया, आपने तो एक ही शब्द दो बार लिखा है, आपने तो एक ही शब्द दो बार लिखा है नहीं लिखा है, तो यानी कि जो आपके आंसर आ रहे हैं उससे कम आंसर आने चाहिए। और अभी ये तो ओ इधर सेट हो रहा है, वो इधर और इधर, वो पहले में चौथे पे, वो इधर और इधर, बहुत सारे शब्द उसको फिल्टर होके माइनस करने पड़ेंगे नहीं करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट्स अलाइक हो तो सिचुएशन फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो पता है क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट सेम है, जैसे दो ऑब्जेक्ट सेम है, उतने फैक्टोरियल से ओरिजिनल जो आंसर है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो आप इसमें ऑब्जेक्ट्स सेम वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, और जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लो, या तो आप NPR लगाओगे या n टू द पावर r लगाओगे, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा तो NPR लगाओगे, जब रेपिटेशन अलाउड होगा तो n टू द पावर r लगाओगे, वैसे कर लो जैसे कर रहे थे, कर लिया। अब आप देखो रहे यार दो ऑब्जेक्ट सेम है, तो आपका जो भी फाइनल आंसर आ रहा है, जो भी NPR से या n टू द पावर r, जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर, किससे डिवाइड कर दो उसको, 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट सेम है, मान लो 3 होते तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते, समझे, मान लो 4 ऑब्जेक्ट सेम होते तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते,
किसको करते? फाइनल आंसर को। फाइनल आंसर पहले तो आप उस ऑब्जेक्ट अलाइक वाली सिचुएशन को भूल जाओ, भूल के जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 4p, 4 में से 4 ही उठा रहा हूं, 4p4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा। बोलो, 4 में से 4 ही उठा रहा हूं और दो ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस है? फर्स्ट और थर्ड का मिक्स कॉम्बो पैक है। फर्स्ट केस क्या था? रेपिटेशन अलाउड नहीं है, और थर्ड केस क्या था? दो ऑब्जेक्ट सेम है, फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, दूसरा केस सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन करें, यानी रेपिटेशन भी अलाउड है और दो ऑब्जेक्ट्स भी सेम दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? 4 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय दो ऑब्जेक्ट सेम है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, दो सिचुएशंस का मिक्सचर है। तो सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है वो पता होना चाहिए, फिर सिचुएशंस का मिक्सचर तो वो देता रहेगा और हम उन मिक्सचर के हिसाब से अपने फॉर्मूला को भी मिक्स करते रहेंगे, इन चीजों को भी मिक्स करते रहेंगे, हमारे मैकेनिज्म को भी मिक्स करते रहेंगे, ठीक है क्या? क्लियर है? चलो फटाफट से रीड करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स अलाइक हो तो क्या, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या करेंगे? इफ P1 P2 P3 अप टू Pk, क्योंकि ये तो P1 तो मान लो O था, मान लो T भी 2 बार होते हैं तो उसको P2 ले लेता, मान लो T 3 बार होते हैं उसको P3 ले लेता, ऐसे करते करते Pk तक चीज जा सकती है। कितने भी ऑब्जेक्ट्स अलाइक हो सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक और सम एंड रेस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। भाई कुछ एक ऑब्जेक्ट्स तो सेम है और बचे हुए जितने भी हैं, रेस्ट यानी बच गए, जो वो बच गए वो क्या है? अलग अलग है। जैसे आर ओ ओ टी में से ओ ओ तो सेम है और आर ओ टी डिफरेंट है, ठीक है ना, रेस्ट जो है वो डिफरेंट है। देन वी डिवाइड द नंबर ऑफ परमुटेशन, तो हमारे जो नंबर ऑफ परमुटेशन वैसे आने चाहिए थे उसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? बाय P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, जितने भी हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी हो रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा इलाहाबाद, इधर देखो स्क्रीन पे, इलाहाबाद, स्पेलिंग बोलो इलाहाबाद की, आगे। हाँ हाँ हाँ। इलाहाबाद के सारे अक्षर यूज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? मैंने तो सिंपल सा सवाल दिया, अब लगाते रहो कि इसमें परमुटेशन है कौन है। सबसे पहले तो इलाहाबाद से शब्द बनाएंगे तो सीक्वेंस मैटर करेगा। पहले तो आप ये डिसाइड करोगे परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन। हालांकि एक्सरसाइज में परमुटेशन की, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद तो दोनों बातें सोचनी पड़ेगी ना। तो परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन? परमुटेशन। अब परमुटेशन के भी 2-3 केसेस थे। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NPR, यही फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, सारे ही उठवा रहा हूं मैं तो फॉर्मूला क्या बन गया? NPN, क्या बन गया? N, उसको सोल्व करते हैं तो आंसर आता है N फैक्टोरियल। NPN को सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है? N फैक्टोरियल। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ परमुटेशंस, लेकिन ऑब्जेक्ट्स इसमें सिमिलर हैं। देखो 2 बार L आ रहा है, 1 2 3 4 बार A आ रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है तो 2 बार L आ रहा है ना, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो P1 हो गया। और 4 बार A आ रहा है ना, इसके लिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्ट, मतलब 2 फैक्टोरियल पे डिनोमिनेटर में इससे भी डिवाइड कराना है, उससे भी डिवाइड कराना है। N मतलब कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, ये होंगे इतने शब्द हम बना सकते हैं, उनको सॉल्व करना होगा। फैक्टोरियल को सॉल्व करना आपको आता है, इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ले जाओगे, फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दोगे। फैक्टोरियल सॉल्व करना पिछले एक्सरसाइज में सीखा ही है, समझ गए क्या? जितने अलाइक हो उससे डिवाइड कर लो, आपके पहले जो फाइनल आंसर आ रहा था पहले तबियत से वो निकाल लो। और मैं कहता कि सारे मत उठाओ यार, 9 में से 6 ही उठाओ, तो अब ये N फैक्टोरियल नहीं बनता यहाँ पे, फिर अब NPR का फॉर्मूला बनता, यानी कि 9P 6 उठवा रहा हूं तो 96 डिवाइडेड बाय, नीचे तो जो होगा सो होगा ही सही, क्योंकि सिमिलर तो दिखाई दे ही रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? तीनों सिचुएशन समझ में आ गई क्या? बोलो। तो वैसे तो हो गया है, अगर कुछ स्पेशल चीजें तो देख लेते हैं। हाँ अच्छा, एक और इसका स्पेशल केस, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ N ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो अभी बताया मैंने N फैक्टोरियल, वो NPR जो था ना, वो NPR किस में चेंज हो गया? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1, ये फैक्टोरियल है ना, P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 अप टू Pk, जितने भी ऑब्जेक्ट्स वहां पे अलाइक है। जैसे अभी इस बार 2 कॉम्बिनेशन मिले, 2 बार L 4 बार A, तो 2 कॉम्बिनेशन मिले, हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है 4 मिल जाए, क्लियर है? ये इसका स्पेशल केस हो गया कि सारे में से सारे उठाओ। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्वियसली व्हाट? कॉम्बिनेशन। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज का सब्जेक्ट मैटर है। सो इज दिस थिंग क्लियर टू यू?
ठीक है। परमुटेशंस अगर आज की क्लास ढंग से सुनी होगी, ध्यान से समझी होगी, तो अगली एक्सरसाइज करने में मजा आने वाला है। और रिमेंबर मैंने 2-3 सिचुएशंस बताई है, सिचुएशंस और भी हैं, एक्सरसाइज में आएंगी, एक्सरसाइज के अलावा भी आ सकती है। ठीक है, जैसे इलाहाबाद के नंबर ऑफ वर्ड्स बनाओ, बना लिए, और मेरी शर्त है उसमें 2 एल को हमेशा साथ में रखना है। ये अलग सिचुएशन बना दी मैंने, या तो 2 एल को स्टार्टिंग में रखो, या इधर रखो, या इधर रखो, अलग अलग नहीं कर सकते। अब क्या हो रहे हैं सर, अब कुछ किसका कॉम्बिनेशन लगाए, पहली तीसरे का लगाए, दूसरी तीसरे का लगाए, कोई नई बात करे, ये सब सीखना है अपने को अगली एक्सरसाइज। ठीक है, प्लस अभी अपन परमुटेशन जोन में, किसमें, अभी कॉम्बिनेशन वाले जोन में जाएंगे, फिर चैप्टर खत्म होगा, फिर अपने को पहली चीज तो ये सोचनी पड़ेगी कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन, फिर आगे अलाइक, नॉट अलाइक, रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, सारी। ठीक है, तो अच्छे से रिपीट करो, रिवाइज करो वीडियो को, और अपने नोट्स कंप्लीट करो यहाँ तक के, फिर कल हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। एंड अगर आप टाइम पे नहीं आओगे, सुन लो सब लोग, तो मैं टाइम पे नहीं छोड़ूंगा।